गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखो, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। संकरण का मतलब सिंपल सा होता है कि जब दो चीज़ों को मिलाया जाए तो उससे कोई नई चीज़ जब बनती तो उसे क्या कहते हैं? संकरण। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब केमिस्ट्री पढ़ो। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। जब दो चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे उत्पन्न नया जो पदार्थ बनता है उसे ही कहते हैं संकरित पदार्थ, और इस क्रिया को संकरण कहते हैं। इसकी डिफिनीशन कैसे याद करेंगे हम लोग? किसी परमाणु, देखिएगा लिखा हुआ है, किसी परमाणु पर समान ऊर्जा के, देख रहे हैं, किसी परमाणु पर समान ऊर्जा के जब दो या दो से अधिक परमाणु ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण। फिर सुनिएगा, किसी परमाणु पर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक नए परमाणु ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। याद हुआ? बोलो बोलो एक बार, बोलो, क्या परिभाषा बोले हम? किसी परमाणु पर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर दो या दो से अधिक समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? गुड। आइए देखते हैं, जैसे कार्बन परमाणु पर संकरण हम लोग देखेंगे। जैसे कि कार्बन परमाणु आपके पास है, कार्बन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6। तो सबसे पहले इसका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 1s2 2s2 2p6 होता है, लेकिन हमारे पास क्या है? कितने? 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इसको दिया, 2 इसको, 2 6 हो गया। तो 6 कहाँ से आएगा? तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p2। ये इसकी आद्य अवस्था कहलाती है, इसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इसे ये सिंपल होता है। इसकी एक एक्साइटेड स्टेट होती है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि इसमें अभी खाली है, तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने की, अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। यानी P में अभी एक खाली पड़ा है, तो क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की बहुत तेज़ी से क्षमता होती है। तो ये क्या करता है? बगल में आपके कौन सा है? S। तो S का एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले का एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने में खींच लेता है, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट बनती है। देखिए, ये देखिए बन गया। क्या बन गया? 1s2 2s1 2p3। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2x1 2py1 और 2pz1, यानी 2px1 2py1 2pz, यानी इनको हमने xyz से प्रदर्शित कर दिया। अब इसका S का, अब आपको पता है, देखिए S में एक ऑर्बिटल बनता है, तो इसमें एक ऑर्बिटल बना। P में 3 ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। D में 5 बनते हैं, F में 7 बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का आधा बनता है। S उपकोष में आपको पता है कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2, ठीक है ना। S में अधिकतम 2, P में अधिकतम 6, D में अधिकतम 10 और F में अधिकतम 14, मतलब 14, ठीक है ना। इन्हीं का आधा कर दो तो ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो अब आपने देख लिया कि S में एक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो दक्षिणा और वामावर्त, ये दक्षिणावर्त, ये वामावर्त, ये दक्षिणावर्त वामावर्त, सभी में ऐसे भरे जाते हैं। अब इसमें कम थे तो इसलिए 2 ही भरे गए, ठीक है। तो अब इनका इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ जाएगा, तो इसका ये बन जाएगा। देखिए ये बना, इसका इलेक्ट्रॉन, ये S में एक S है यहाँ पर से, चलो इसको भी बना दे रहे हैं हम, ये, ठीक। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बताने के लिए कि देखिए ये बना है, उसी को हमने उठाया कि पूरा। अब इसमें 2 थे, ये देखिए इसमें 2, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकलकर यहाँ आ गया, तो ये बन गया। तो अब इसका S और P के सभी हमने ले लिया,
पी के हमने क्या लिए, सभी ले लिए। तो तीनों ले लिए, तो हमने इसका एक लिया है, पी के 3 लिए हैं, तो क्या संकरण बन गया, sp3 संकरण। कौन सा संकरण बना, sp3 संकरण बना। ठीक है ना। अगर एक लेते S और एक P तो sp संकरण बन जाता, एक S और 2 P लेते तो sp2 बन जाता। अगर एक S 3 P ले लेते तो sp3 संकरण बन जाता। अगर एक S 3 P और D भी आ जाता, मान लो D ऑर्बिटल भी होता, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता, तो क्या बन जाता, sp3d। अगर D में 2 होते तो sp3d2। समझ में आया, पक्का। आगे चले। अब संकरण हमारा कई प्रकार का होता है। संकरण क्या होता है हमारा, कई प्रकार का होता है। देखिए संकरण कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, संकरण हमारा कई प्रकार का होता है। तो सबसे पहला संकरण हमारा आ जाएगा, बंद हो गया, इतने वीडियो बना रूप गया का है, चल रहा है। संकरण हमारा कई प्रकार का होता है। क्या होता है, संकरण हमारा कई प्रकार का होता है। जैसे sp संकरण, अभी हमने समझाया था। sp संकरण की परिभाषा क्या बनेगी, किसी परमाणु पर जब समान ऊर्जा का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 2 नए ऑर्बिटल बनाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, sp संकरण। फिर से बताइए, बोलिए। परमाणु पर जब समान ऊर्जा का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 2 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को sp संकरण कहते हैं। क्लियर हो गया, याद हुआ। आप सुनो, किसी परमाणु पर जब समान ऊर्जा का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा के ऑर्बिटलों का निर्माण 2 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को sp संकरण कहते हैं। इनकी इसमें नोट देख लें, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी आकृति रेखीय होती है, इनमें कोण 180 अंश का होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब कोई लाइन खींची जाती है तो वो 180 अंश की होती है। इस पर कोण कितने का बनता है, 180 का बनता है, सबको पता है। और जो sp संकरण होता है ये ट्रिपल बॉन्ड में अधिकतर होता है। ये कहाँ पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड में। अधिकतर इसमें क्या होंगे, जो भी बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड में। ये कार्बन जो आपका दिख रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपवाद में मान लो, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। बाकी सब में ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेंगे तो इनमें क्या, उनकी आकृति रेखीय होगी। पहचानने के लिए क्या क्या तरीका है, आकृति रेखीय हो, 180 अंश कोण बन रहा हो, या ट्रिपल बॉन्ड बना हो। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको पहचान लेंगे। तो जैसे देख लीजिए, एक हमने S लिया और एक ये देखिए, इन दोनों को मिलाकर ये बिना S का हमने एक लिया और P का भी लिया, एक S का लिया एक P का लिया, तो क्या बन गया, sp3 संकरण, यानी sp संकरण। क्या बन गया, sp संकरण। एक S का और एक P का लिया तो क्या बन गया, sp संकरण। इनके जैसे देखिए, ध्यान से नोट कर लीजिए, CO2 H2O2 Be2 BeF2 BeCl2 N2O NO2 पॉजिटिव HgCl2 N ट्रिपल नेगेटिव, वो N3 नेगेटिव। इनमें सब में क्या होता है, कौन सा संकरण पाया जाता है, sp संकरण पाया जाता है। आइए जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, जैसे CO2 की हमने संरचना बनाई। अब CO2 में देखिए बनाने का क्या होता है, C के 1 है और O के 2 हैं, तो हमने अगल बगल इसके लगा दिया। अब C के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दो सभी क्या करते हैं, अष्टक बनाने का कार्य करते हैं। तो कार्बन को अपना अष्टक बनाने के लिए 4 चाहिए, ऑक्सीजन को अपना अष्टक बनाने के लिए 2 चाहिए। तो अब देख लीजिए, अब आपने यहाँ क्या किया, कार्बन ने यहाँ पे क्या किया, 2 ऑक्सीजन को दिया और 2 लिया। ये देखिए 2 ये कार्बन के हैं एक्स वाले, और ये पॉइंट वाले जो लगे हैं ये ऑक्सीजन के हैं। तो कार्बन को इसने 2 दिए, देखो ये 2 दिए और 2 लिए भी। यहाँ पर भी ये चीज़ दे रहा हो, 2 लिए और 2 दिए गए। तो इसी को क्या कहते हैं,
यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि दो लिया दो दिया तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये देखिए ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। अब देखिए रेखा बन रही कि बन रही है, ये एक रेखी संरचना बन रही है, इसलिए इसमें क्या बन रहा है, sp संकरण। इसमें sp2 भी होगा और sp संकरण भी होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अब अगला। अब अगला हमारा है sp2 संकरण। जब किसी परमाणु पर, परिभाषा सेम है, जब किसी परमाणु पर समान ऊर्जा का एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा के, ठीक है ना, 2 या 2 से नहीं सॉरी 3 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, sp2 संकरण। क्या कहते हैं, जब किसी परमाणु पर समान ऊर्जा के, क्या करिए, जब किसी परमाणु पर समान ऊर्जा के एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो समान ऊर्जा के 3 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, sp2 संकरण। क्लियर हो गया। आइए चलते हैं। नोट, इनकी आकृति कोणीय होती है, इनमें कोण 120 अंश का बनता है। सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखना, इनकी आकृति कैसी होती है, कोणीय होती है और इनमें कोण 120 अंश का बनता है। ये डबल बॉन्ड, इनके जो भी यौगिक होंगे इनमें सब में डबल बॉन्ड जरूर पाया जाएगा। ये क्या होगा, अधिकतर डबल बॉन्ड में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, अधिकतर डबल बॉन्ड में। जैसे देख लीजिए, ये हमने बनाया C है, अब आप यहाँ एक हमने S का लिया और यहाँ पर 2P के लिए, देखिए 2P के लिए तो बन गया कितना, sp2, यानी P के 2 तो sp2 बन गया। एक S का लिया 2P का तो sp2 संकरण। अब जैसे इनके देख लीजिए, BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, NO3 निगेटिव नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन CO3, C2H4 एथिलीन, C6H6 बेंजीन। कौन सा है ये, इसे बेंजीन बोलते हैं। ये बेंजीन रिंग है, इसमें भी डबल बॉन्ड, इन सब में डबल बॉन्ड पाया जाएगा। आप इनका सबको बनाओगे स्ट्रक्चर तो सब में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। और इनकी अगर डबल बॉन्ड नहीं हो तो इनकी आकृति कैसे होगी, त्रिकोणीय होगी और इनके मध्य कोण कौन सा बनेगा, 120 अंश का। ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखेंगे। SnCl2 SO2 SO3। अब जैसे हमने देख लीजिए बनाया भी है आपके लिए, हमने बना दिया आपको क्या है, कार्बोनेट आयन की संरचना बनाई। कार्बोनेट में C हमारा कितना था, 1 और ऑक्सीजन हमारे पास 3 थे, तो हमने ऐसे रख दिया, एक वो इधर एक वो इधर। अब यहाँ डबल निगेटिव जो 2 को हमने क्या कर दिया, माइनस चार्ज दे दिया। ये देखिए ये माइनस चार्ज दोनों में है, तो अब ये इसका माइनस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। कितने थे बाकोस में, 6। अब कितने इस ऑक्सीजन के पास हो गए, 7। इसके पास कितने हो गए, 7। लेकिन इसके पास कितने हैं, 6 ही रहेंगे क्योंकि इसको नहीं मिला। बात समझ रहे हो, तो इन दोनों के पास तो कितने हो गए, 7 हो गए। तो अब इनको कितने चाहिए अष्टक बनाने के लिए, 1 और इसको कितने चाहिए, 2। तो इन्होंने क्या किया, कार्बन से 1 लिया और एक कार्बन को दिया दोनों ने, तो इनका अष्टक दोनों का पूरा हो गया। देख लो, गिन लो, 2 2 4 2 6 2 2 4, गड़बड़ हो रहा क्या, अच्छा हाँ, एक बाहर से मिल गया, ये -1 मिला तो 8 हो गया। अब इसमें भी देख लो, 2 2 4 2 6 1 7, एक माइनस बाहर से मिला। अब इसमें 2 2 4 2 6 2 8 बराबर हो गए। अब कार्बन को देख लो, कार्बन ने क्या किया, एक इधर से लिया, एक इधर से लिया और 2 इधर से ले लिया। 2 लिया तो डबल बॉन्ड। हाँ भाई, जब जहाँ पर देखो 2 लिया दिया तो डबल बॉन्ड, 1 लिया दिया सिंगल बॉन्ड। देख रहे हो, ये देख लो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। चलिए हटो जैसे लोअर लाइट नहीं आने से। अब आइए देख लेते हैं हम लोग sp3 संकरण। sp3 संकरण, अब देख लीजिए sp3 संकरण की परिभाषा आपको याद हो चुकी है, पीछे भी याद कराए थे। क्या याद कीजिए, किसी परमाणु पर समान ऊर्जा का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल जब आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को sp3 संकरण कहते हैं।
याद हुई परिभाषा? सुनाओ। जब किसी परमाणु में समान ऊर्जा के दो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 4 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो उन्हें sp3 संकरण कहते हैं। अब बोलो। जब किसी परमाणु पर समान ऊर्जा के एक s ऑर्बिटल तथा 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक समान ऊर्जा के 4 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को sp3 संकरण कहते हैं। समझ में आया? सुनो फिर से। समान ऊर्जा के किसी परमाणु पर समान ऊर्जा का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में जब मिल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? sp3 संकरण। और कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 4 ऑर्बिटल बनेंगे। इनमें इनकी आकृति देख लीजिए। इनकी आकृति चतुष्फल की, पिरामिडी या त्रिकोणी होती है। ध्यान रखना, इनकी आकृति कैसी? चतुष्फल की, पिरामिड एक पिरामिड जो बन जाएगा। अभी दिखा देंगे चित्र में पिरामिडी कैसा होता है। पिरामिडी, त्रिकोणी और इनके मध्य जो कोण होता है कितने अंश का होता है? 109 अंश 28 मिनट। मतलब इसके नीचे हो सकता है 100, मतलब 110 के नीचे ही रहता है, यानी 120 के नीचे ही कोण रहते हैं। कहने का ये मतलब है इनके जो मध्य कोण बनेगा 120 के नीचे बने। 120 किस में बन रहा था? sp2 में। तो इसमें कितना बनेगा? 120 के नीचे। ठीक है ना? कुछ मिनट में बनेंगे, कुछ ऐसे बनेंगे। ये कोण बनता है कार्बन में। किस में बनता है? मेथेन की जो संरचना होती है कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। उनमें कार्बन के मध्य कितने अंश का कोण होता है? 109 अंश 28 मिनट। और ये सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना? अधिक sp3 संकरण किस में मिलेगा? सिंगल बॉन्ड वाले में। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर sp3 संकरण आपका मिलेगा। जैसे CH4 देख लीजिए, मेथेन, CCl4, SiH4, यानी मेथेन है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सिलिकॉन हाइड्राइड है, और टिन क्लोराइड यानी स्टैनिक क्लोराइड इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैनिक। अगर 2 होता तो स्टैनस क्लोराइड बोल जाते। SnCl2 स्टैनस क्लोराइड। ये क्या है? सल्फेट आयन, फास्फेट आयन। ठीक है ना? इस तरह से सारे आप आयन देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। जैसे अब इस तरह पीछे वाले जैसे देखा था हमने, तो देख लेते हैं जैसे। ठीक है, अब देखिए जैसे ये इसमें क्या कर रहा है कि अब ये देख लीजिए, जैसे अब देखिए एक S का लिया और इसमें 3 P के हमने ले लिया, 1 2 तीनों ले लिए, तो क्या बन गया? 4 बने, sp3 संकरण हो गया। जैसे NH3 अमोनिया का हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब देख लीजिए इसमें अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। बाकी सबका अनाबंधी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिनका यूज ना हुआ हो, और जिनका यूज कर लेते हैं उन्हें आबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी आबंधी इलेक्ट्रॉन ये सब हैं, आबंधी हुए और इसका यूज नहीं हुआ तो अनाबंधी हो गया। इसका संरचना देख लीजिए, ये त्रिकोणी बन रही है। ठीक है ना? त्रिकोणी, ये 3 कोण बन रहा है। जब ऐसा कुछ बन रहा है तो त्रिकोणी हो गई है। ठीक है, या पिरामिडी कह सकते हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। इन क्वेश्चंस में देखना है, देख लीजिए क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन आप आराम से नोट करेंगे। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। अभी इनको समझा भी देंगे, अभी आप इनको कर लिख लो, क्वेश्चन नोट कर लो। देख लीजिए ये सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई भी दे रही हैं, आप देख सकते हैं इनको। देखिए रेखीय आकृति, ये आप देख लीजिए सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, sp संकरण का है ये। फिर त्रिकोणी sp2 संकरण देख लीजिए, इनका चित्र ऐसा बनता है। आकृति देख लीजिए, ये त्रिकोण बन रहा देख लीजिए, और ये इनके जैसे लिखे हुए हैं, आप इससे भी देख सकते हैं। फिर आ जाइए चतुष्फल की या पिरामिडी, इसी को कहते हैं चतुष्फल की या पिरामिडी। इसकी आकृति ऐसी ही होती हुई है, और इनके एग्जाम्पल ये देखिए लिखे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक इसके एग्जाम्पल हैं। अब भाई देखिए डी वाला भी देख लेते हैं भाई, बड़ी देर से डी की बात चल रही। थोड़ा सा अष्टफलकी संरचना होती, कैसी होती है? अष्टफलकी। हमने बताया था जब एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 1 या 2 d ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के
5 या 6 ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? sp3d2 या d2, d या d2। मतलब कहने का फिर समझो, यदि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और ध्यान से देखिएगा एक d ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 5 नए ऑर्बिटल बनाएं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? sp3d संकरण। क्लियर? इनकी आकृति कैसी होती है? चतुष्फल की। अब इसी में अष्टफल की होती। कैसी होती है? अष्टफल की। जैसे इसका देख लो SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्लियर हुआ? जैसे मान लो इसी का कह दिया जाए sp3d2, तो जब d के 2 ऑर्बिटल हों तो 6 समान ऊर्जा के, समझ में नहीं आया? यानी s का 1 ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल, d के 2 ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा के 6 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को sp3d2 संकरण कहते हैं। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर। ये 3 क्वेश्चन संकरण से संबंधित हैं जो आपको दिए गए थे, उनके आंसर भी आप देख सकते हैं। जैसे CH4 में कैसा संकरण होगा? sp3। CO2 में कैसा संकरण होगा? sp। C2H4 में sp2। C2H2 में कितना हो, कैसा होगा? sp। CCl4 में sp3। आप पीछे उदाहरण देख सकते हैं। ये देखिए सारे ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपको करना है। अब इसमें देखिए, वो तो सरल था, बना था, अब इसमें समझना है। ये क्वेश्चन दिया ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें प्रत्येक कार्बन पर आपको बताना है कौन सा संकरण हो रहा है। अब देखिए इस कार्बन, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड से। हमने आपको ट्रिपल बॉन्ड बताया था, कौन सा संकरण होता है? sp संकरण। तो यहाँ sp संकरण हो रहा है। ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसमें भी sp संकरण हो गया। अब इसकी आकृति कैसी बन रही है? रेखी बन रही है ना। तो अब ये संकरण यहाँ तक, इससे देखो इनकी दोनों की आकृति कैसी बन रही है? रेखी। तो दोनों में कौन सा हुआ? sp संकरण। तो यानी ये सही, देखो पेन दिखा, पेन, एक सेकेंड। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पहला कार्बन ये फर्स्ट कार्बन में sp संकरण, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से, दूसरा भी ट्रिपल बॉन्ड से, इसलिए sp संकरण। इसके बावजूद ये रेखी संरचना बना रहे हैं। देखिए रेखा खींच रही है, तो इन दोनों में कौन सा संकरण होगा? sp संकरण। और ये जो तीसरा आपका कार्बन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसमें sp2, और इसमें भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp2, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp3 संकरण। तो आपने संकरण पता कर लिया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आइए चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक कार्बन पर संकरण। अब ये देखिए इसी तरह 1 2 3 4 5 इसमें अंकन कर लीजिए। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, ये देखिए हमने अंकन कर दिया। तो अब पहले कार्बन में डबल बॉन्ड से जुड़ा है। देखिए पहला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा तो sp2 संकरण। अब आप कहेंगे सर ये भी तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन रचना कैसी बना रहा है? रेखे। अब इन तीनों को मिलकर एक रेखा बन रही कि नहीं बन रही है? तो इस पर संकरण कौन सा होगा? sp संकरण होगा। फिर ये वाला डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसमें sp2 संकरण। यानी ये कार्बन, इन कार्बन के मध्य देखिए एक रेखा बन रही है, तो दूसरे कार्बन पर कौन सा संकरण होगा? नहीं समझ में आ रहा भाई? ध्यान दो, ये कार्बन है तो अब इस पे 2 है और इस पे 2 है और इस पे 1 कैसे? क्योंकि एक रेखा बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा कि नहीं बन रहा सीधे सीधे पे। यानी अगर ये पॉइंट लगाकर यहाँ पर एक एंगल बनाया जाए तो कौन सा बनेगा? sp संकरण बनेगा। तुमको s2 कैसे दिख रहा है? एक रेखा नहीं बन रही है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाइए
इसमें सिंगल बॉन्ड लगा है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, लेकिन अब यहाँ तक हमारा हो गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक हो गया। अब आइए चौथे कार्बन, चौथा और पांचवा कार्बन किससे जुड़े हैं, दिख रहे हो, ट्रिपल बॉन्ड, नहीं दिख रहा क्या, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें देखो ना दिखे तो किसमें दिख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब sp संकरण बताया हमने, तो दोनों में कौन सा संकरण होगा, sp sp। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर, समझ में आया। अगला ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए अंकन कर दिया है, हमें अंकन नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें बताना है C1 पर बताइए कैसा संकरण होगा, sp2, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। C2 पर sp संकरण होगा, क्यों, क्योंकि ये एक रेखा का निर्माण कर रहा है, देखो ये पूरी रचना बन रही सीधी, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर एक कितने का एंगल बनेगा एक लाइन पे, तो 180 का बनेगा, तो कौन सा बन गया, sp संकरण। तीसरे कार्बन पर sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्लियर। तो ये थे क्वेश्चन आपके, क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट, ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। थैंक यू, इसको करिए अब।